सो ओके जी, मैंने कल आपको एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा फंक्शन लिख के बताया था कि व्हाट इज फंक्शन एंड हाउ कैन वी कॉल अ फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट। ठीक है। लेकिन अभी तक हमने दो तरीके पढ़े थे। जावास्क्रिप्ट की फाइल में फंक्शन लिखें और यहीं पे कहीं कॉल कर दें। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा तरीका ये था कि हम फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे करें, कॉल बटन के क्लिक पे करें। यानी हमने इवेंट्स पढ़े थे क्या होता है, और इवेंट हैंडलिंग या इवेंट ये कैसे इवेंट हैंडल करते हैं। यानी हमने एक इवेंट हैंडलर या लिसनर अटैच किया था किसी भी बटन या यूआई एलिमेंट के साथ, और उसके साथ हमने एक फंक्शन कॉल किया था ऑन क्लिक पर। सो आज हम ये काम करेंगे कि बुनियादी तौर पे डॉम का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था क्या होता है, कि जितने भी हमारे वेब ब्राउज़र में HTML के एलिमेंट्स होते हैं, ब्राउज़र उन तमाम एलिमेंट्स को क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट्स बना देता है, और हम उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो अभी मैं ये काम यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे जाके 2-3 HTML के एलिमेंट्स या फॉर्म एलिमेंट्स और बना रहा हूँ। यानी उनमें एक इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये दूसरा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर मैं आउटपुट पे आपको जाके दिखाऊं तो ये एक इनपुट एलिमेंट और ये दूसरा इनपुट एलिमेंट और ये टेस्ट का बटन। इससे पहले जो मैं काम करता आया हूं ना, वो अलर्ट या प्रॉम्प्ट के थ्रू करता आया हूँ। वो एक बड़ा तंग करने वाला या obnoxious सा तरीका या प्रॉपर तरीका नहीं है। नॉर्मली हम किसी भी HTML के एलिमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम नॉर्मली प्रॉम्प्ट या अलर्ट का सहारा नहीं लेते। अब मेरा जो प्रॉब्लम डोमेन है या जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जो भी नंबर यहाँ एंटर करे और जो भी नंबर यहाँ एंटर करे, इस टेक्स्ट को आप चेंज करके लिख दें ऐड। वो इस ऐड पे क्लिक करे तो ये दोनों नंबर यहाँ के क्या हो जाने चाहिए, आपस में ऐड होने चाहिए, और ऐड होके रिजल्ट कहीं नीचे किसी तीसरे बॉक्स में डिस्प्ले करना चाहिए उसको। ठीक है। सो मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैं एक और इनपुट बॉक्स बनाता हूँ और इन सब के साथ एक एक लेबल बना देता हूँ। इस लेबल में मैं लिख देता हूँ जी, इंटर फर्स्ट नंबर, और फिर इसके बाद में लिख देता हूँ जी, एंटर सेकंड नंबर, और फिर यहाँ लिख देता हूँ द रिजल्ट इज दिस। ठीक। इनको मैं लाइन ब्रेक भी कर देता हूँ थोड़ा सा स्टाइल दे के, ताकि ये ज़रा दिखने में अच्छा लगे। जितने भी लेबल हैं उनको क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ब्लॉक का मतलब ये है ताकि ये लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाए। ठीक। अब ये जो बटन है इसको भी आप ब्लॉक कर दें, BUTTON, तो ये बटन भी ताकि नीचे आ जाए। ठीक। और इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को आप डाल दें किसमें, एक डिव में। ये जस्ट ऑप्शनल है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सा कैलकुलेटर बना लें हम। ये हो गया, ये सारा कुछ एक डिव में आ गया। इस डिव को क्लास दे दें फॉर्म रैपर, और यहाँ पे आके इसको दे दें जी this width is going to be like 600 pixels. BGC is going to be gray like this. इसको हम कह देते हैं जी 400, और फिर इसको हम कह देते हैं जी पैडिंग, that is going to be 24 pixels। ठीक। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे, अच्छा मैं इनपुट को ये, सॉरी, width is going to be 100%, पेरेंट का 100%।
सो ओके, ये इनपुट क्लास नहीं है बल्कि इनपुट टैग का नेम है। ठीक हो गया। इसी तरह बटन को भी आप कह लें विथ 100%, और मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल्स। ओके, इसको छोड़ दें यहीं पे। तो अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी यूजर नंबर एंटर करे और यहाँ पे नंबर एंटर करे, जब ऐड पे क्लिक करे तो इन दोनों का रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाए, यहाँ पे स्टोर हो जाए। अभी तक का ये जितना काम किया है जस्ट सिंपल HTML और CSS है, ये तो आपको पता है, ये स्टैटिक फॉर्म आप डिजाइन कर ही सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज, मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये जो इनपुट एलिमेंट है ना, इसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट में गेट करनी है। अब जो मैंने डॉम बताया था ना आपको, जब ये वाला HTML ब्राउजर में रेंडर होगा तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, डॉम का मकसद ये, हमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए हम सबको क्या देते हैं, आईडी दे देते हैं। तो मैं इसको क्या देता हूँ जी कि इसकी आईडी है मिसाल के तौर पे txt1 या टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक, मैं इसको भी आईडी दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ जी txt2, और इसको भी आईडी दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ txt3। txt1 में जो वैल्यू यूजर देगा उसको मुझे पहले कैच करना है या ग्रैब करना है जावास्क्रिप्ट में, फिर जो txt2 में जो वैल्यू होगी उसको ग्रैब करना है और फिर इन दोनों को सम करके किस में डाल देना है, txt3 में। अब ये जो फंक्शन है इसका नाम है टेस्ट, तो मीनिंगफुल रखने के लिए इसको भी मैं नाम क्या दे दूं, ऐड। ये फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको भी आप क्या कर दें, ऐड। अब इस फंक्शन के अंदर आगे मैं सबसे पहले ये करता हूँ, डॉम यानी डॉक्यूमेंट में जाओ और आपको पता है डॉक्यूमेंट क्या है, उसके अंदर एक एलिमेंट को गेट करो उसकी आईडी से। गेट एलिमेंट बाय, इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट में जाओ, वहां एक एलिमेंट पड़ा हुआ है और चेक करो जिस एलिमेंट की आईडी txt1 है उसको ग्रैब कर लो, पकड़ लो। अच्छा, सिर्फ उसको ना पकड़ो बल्कि उसके अंदर जो वैल्यू यूजर दे वो ग्रैब करो। ठीक, ये सारा काम करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दो और उस वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल n1 नाम दे देता हूँ, n1 फॉर नंबर 1। सपोज करता हूँ कि यूजर क्या एंटर करेगा, नंबर एंटर करेगा। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ क्या, अच्छा ये सॉरी ये वैल्यू है, ये सिर्फ क्या है, ये यहाँ से लेके डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा पेज जो उसको हम डॉक्यूमेंट से डिनोट करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी बहुत सारी डिफरेंट आईडीज पड़ी हुई हैं, मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए जिसकी आईडी txt, और फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू यूजर ने लिखी हो वो गेट करो और इस सारी वैल्यू को स्टोर कहाँ कर दो, n1 में। ठीक, अब अगर मैं आपको यहाँ पे आगे कुछ भी ना करूं, फिलहाल सिर्फ अलर्ट करके दिखाऊं n1, तो अगर मैं यहाँ जाऊंगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये क्या आ गया, खाली। क्यों, क्योंकि मैंने इधर कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज 123, और क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका मतलब यहाँ तक मेरा कोड ठीक चल रहा है। ये जो तरीका है, इस तरीके को कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन या एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट। डॉम एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। अभी मैंने इसी का एग्जैक्ट कॉपी बनाई और यहाँ txt1 की जगह क्या लिख दिया, txt। अब चूंकि जावास्क्रिप्ट की का जो कोड है वो सीक्वेंस में चलता है, 1 बाय 1 चलता है, तो पहली जो लाइन चलेगी फंक्शन कॉल होने पे वो टेक्स्ट 1 की वैल्यू गेट करके n1 में सेव करेगा। जब दूसरी वैल्यू या दूसरी लाइन चलेगी तो टेक्स्ट 2 की या txt2 की वैल्यू गेट करेगा और उसे कहाँ स्टोर करेगा, n2 में। अब इन n1 और n2 दोनों को मैं सम करके, मैं सपोज करता हूँ मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ r विच इज फॉर रिजल्ट n1
प्लस n2 करूं तो जो रिजल्ट है मेरा वो किस में सेव हो जाएगा, r में। और अब मैं इस r को क्या कर दूं, अलर्ट कर दूं, जस्ट चेक करने के लिए कि क्या मेरी वर्किंग ठीक हो रही है नहीं हो रही। अब अगर मैंने यहाँ पे दिया 23 और यहाँ पे भी दिया 12, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहे। ये आपको पहले बताया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या ट्रीट होगी, तो हमें उस स्ट्रिंग को पार्स करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नंबर में। तो इसका मतलब ये है, या तो आप इस पूरे को उठा के पार्स इंट में लिख दें, या ये n1 में जो वैल्यू आ रही है ये स्ट्रिंग ट्रीट हो रही है ना, तो आप इसको कट करें, इसको लिख दें पार्स इंट के अंदर। और फिर ये जो n2 में वैल्यू आ रही है ये भी क्या ट्रीट हो रही है, स्ट्रिंग ट्रीट हो रही है, इसको भी क्या कर दें आप, पार्स इंट के अंदर। तो अब n1 और n2 ऐड तो होंगे लेकिन पार्स होने के बाद। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट। अब यहां देख लेते हैं, लेट्स सी 23 और 12 इट वुड गिव अस 35 विच इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी भी हमने रिजल्ट को अलर्ट पे शो नहीं करवाना। शो कहाँ करवाना है, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में, क्योंकि हमने तो अलर्ट से और प्रॉम्प्ट से जान छुड़ानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये किया है कि पहले आप उस टेक्स्ट 3 तक पहुंचे तो सही। तो पहुंचने के लिए क्या करेंगे, यही तरीका है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी वो एलिमेंट गेट करो, इसको मिटा देता हूँ, जिसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट 3, उसके अंदर वैल्यू डाल दो r। अब आपको पता है कि जब हम इक्वल टू का साइन लिखते हैं तो इसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। लेफ्ट साइड पे हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं और राइट साइड पे या वेरिएबल लिखते हैं या स्ट्रिंग लिखते हैं या कांस्टेंट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो होता क्या है, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे असाइन होती है, इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो अब राइट साइड पे तो वैल्यू है r, लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या है, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस। तो r जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू उठ के किधर चली जाएगी, उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के अंदर। अब अगर मैं इसे करूंगा तो आई नो मोर नीड एनीथिंग, 3 234 123, द रिजल्ट इज दिस। अब आपने देखा कि कहीं पेज में और डिस्टरबेंस नहीं हुई, सिर्फ इसी पार्ट में। नॉट ओनली दिस, आप ये कोई भी नंबर चेंज कर दें, 34 34, द रिजल्ट इज 64, 68, दिस प्लस दिस, द रिजल्ट इज दिस। तो ये हमने क्या किया है, बिल्कुल छोटा सा एक सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटर बना लिया। नहीं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और वेब के अलावा भी बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस लोग बनाते हैं, ये डिपेंड करता है ना आप लैंग्वेज कौन सी सीख रहे हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट चलेगी कहाँ पे, ब्राउजर पे। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक टास्क है आपका। मैंने क्या किया है, एक फंक्शन लिखा है ना ऐड का, और वैल्यूज लेके ऐड के फंक्शन को इस बटन के साथ एसोसिएट कर दिया कि जब भी ये बटन क्लिक होगा ऐड का फंक्शन कॉल होगा, और ऐड के फंक्शन में जितनी स्टेटमेंट्स हैं सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट होंगी, और जो कुछ लॉजिक मैंने लिखी होगी वो लॉजिक परफॉर्म हो जाएगी। इसमें तो कोई मसला नहीं है। टास्क आपका ये है कि जिस तरह मैंने ये एक कैलकुलेटर बनाया है ना, और इसमें यहाँ लिखा है क्या, ऐड, आपने ये करना है कि बिल्कुल इसी तरह का एक कैलकुलेटर बनाना है। 2-3 टास्क हैं आपके, मैं बारी बारी बताता हूँ। इस कैलकुलेटर में यू मस्ट बी हैविंग, जिस तरह मैंने बनाए हैं ना 3 टेक्स्ट बॉक्सेस, आप भी यही 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे।
और साथ में आप क्या बनाएंगे, एक कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, पता नहीं। इमेज साथ में एक बटन नहीं बनाएंगे, एक प्लस के लिए, फिर इसी तरह दूसरा माइनस के लिए, आप पूरा कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए, परेशान तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है। चौथा डिवीजन के लिए, पांचवा साइंटिफिक, अरे अभी सिंपल ही बहुत है, अभी सादा ही बहुत है ज्यादा हो जाएगा। पांचवा एक्सपोनेंट, आपको पता है ना एक्सपोनेंट क्या होता है, फर्स्ट नंबर रेज्ड पावर सेकंड नंबर, यानी ये जो फर्स्ट नंबर देंगे और जो सेकंड देंगे, फर्स्ट को बेस रखेंगे, सेकंड को और रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले करेंगे, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स। तो दिस वुड बी कॉल्ड एज EXP। तो चलते जाएं आगे या बस अच्छा, कहानी बड़ी इतना तो आप सर्च कर लेना, आप सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगा ना, ये टास्क है, असाइनमेंट है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल इन जावास्क्रिप्ट, तो ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि आप सीधा सीधा क्यूरी मार दें जी हाउ टू मेक अ कैलकुलेटर इन जावास्क्रिप्ट अच्छा, कहानी बड़ी सिंपल है, ये काम करने से एटलीस्ट आपको ये डॉम के साथ खेलना आ जाएगा, और अभी आपको यही सिखाना है कि डॉम के साथ खेलते कैसे हैं। जो मैंने किया ना, अभी पहली वैल्यू लेनी है, दूसरी वैल्यू लेनी है और रिजल्ट तीसरी में डालना है, लेकिन मेरे कैलकुलेटर में उसमें फर्क क्या होगा कि मेरा सिर्फ ऐड का, अब आप दो वैल्यूज यूजर ने डाल दी ना, प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, उन दोनों का सम, माइनस पे क्लिक करेंगे तो दोनों का क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड पे मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, डिवाइड पे क्लिक करेंगे इन दोनों का डिवीजन, और एक्सपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर रेज पावर सेकंड नंबर। ये है आपका टास्क 1। देख लें, अभी तक आपने HTML के टास्क पूरे नहीं किए ना, तो उसका जिम्मेदार अब मैं नहीं हूँ, मैं पीट पीट के जावास्क्रिप्ट के टास्क भी शुरू हो चुके हैं। टास्क नंबर 2 दू ना, ये बहुत है, बड़े नालायक आदमी है यार, फिर बस